बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर स्थानीय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों की क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक बुधवार को एसडीएम कार्यालय में ऑनलाइन हुई, जिसमें जिला के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर से चर्चा कर अहम निर्णय लिया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के अनुसार नागदा उन्हेल में समस्त धार्मिक स्थल आम जन के लिए बंद रहेंगे। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन के लिए पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। शहर के थोक व खेरची किराना दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, गैस एजेंसी, आटा चक्की, निजी कुरियर सेवाएं, पशु आहार, थोक फल व सब्जी आदि प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक खोल सकेंगे। फुटकर फल व सब्जी विक्रेता प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक चलायमान रहेंगे। दूध की दुकानें, दूध हॉकर्स, दूध डेयरी प्रातः 7 से प्रातः 10 बजे तक व शाम 6 से 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। जी सर, आज डीसी थी, क्या निर्णय लिया सर? आज जिला क्राइसिस बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हेडक्वार्टर से माननीय मंत्री जी श्री मोहन यादव जी उपस्थित थे, सांसद महोदय उपस्थित थे और इसके साथ में जितने भी हमारे उज्जैन क्षेत्र के, उज्जैन जिले के जितने भी माननीय विधायकगण हैं वो भी उपस्थित थे, पूर्व विधायकगण भी उपस्थित थे और इसके अलावा सभी एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपीज भी मौजूद थे, एसडीओपीज मौजूद थे। जो वर्तमान का जो कोविड का संकट जो आया है, बड़ी गंभीर स्थिति है, इस बारे में यह चर्चा की गई। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, समाचार के पत्रों के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसीज है वो उज्जैन में कंप्लीट फुल हो गई है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये निर्देशित किया गया कि हमको अपने स्तर पर भी, अपने अपने अनुभाग लेवल पे भी, चाहे वो तराना हो, बड़नगर हो, चाहे हमारा नागदा हो, वहाँ पर हमको व्यवस्था सुनिश्चित कराना है कि जहाँ पे भी यदि लो से मॉडरेट रिस्क यदि रहती है किसी कोविड पेशेंट की, तो उसको हम अपने लेवल पे ही मैनेज करें, क्योंकि वहाँ पे इतनी जो सुविधाएँ हैं, मतलब वहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है। इसके अलावा एक और जो निर्देश दिया गया वो यह था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार जो करना है वो पॉजिटिव न्यूज़ का करना है, क्योंकि बड़ी ही चैलेंजिंग सिचुएशन और गंभीर परिस्थिति है। तो अब यदि हम नकारात्मक को यदि हावी होने देते हैं तो फिर और जो हमारा जो अभी लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती। तो यह सभी को निर्देशित किया गया कि हम लोग सकारात्मक पहलू हैं उसको लेके चलें। तीसरी बात यह है कि कहा गया कि हम लोगों को अपने स्तर पर कुछ 4 घंटे की स्लॉट निर्धारित करने का अवसर दिया गया कि 4 घंटे हम लोग निर्धारित करें, उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो सब लोगों की आप सहमति से है, जो सहमति बनी वो कुछ इस प्रकार से है कि सुबह 9 से 1 के बीच में, मतलब सुबह 9 से दोपहर के 1 बजे तक ही केवल और केवल जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जिसमें किराना शामिल है, वो अलाउ किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जो अन्य दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। ये जो 9 से 1 का कोरोना कर्फ्यू का, इसका बड़ा ही सख्ती से पालन कराया जाएगा। किराना के स्टोर्स में भी यह बहुत आवश्यक रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो। एक टाइम में 5 से लोग किसी भी दुकान में नहीं होना चाहिए। हर किराना स्टोर के सामने गोले बने होने चाहिए जो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हों। और इसके अलावा सुबह दूध वगैरह जो है उसकी जो दूध वाले हैं वो लोग दे पाएंगे, मतलब घूमते हुए सर्व करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सुबह और शाम। बाकी जहाँ तक डेयरी की बात है तो वो भी 9 से 1 ही को लेगी। और जो अति आवश्यक जो मेडिकल जिसके अंदर आती है, मेडिकल सुविधाएं, हेल्थ सुविधाएं, वो बाकी टाइम ऑन रह सकती हैं, लेकिन 9 से 1 का जो टाइम डिसाइड किया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किराने के लिए और डेयरी के लिए यह किया गया है। इसके अलावा कोई भी दुकान जो है वो अलाउ नहीं करेगी। सब्जी की दुकान है, सब्जी की दुकानें भी 9 से 1 रहेंगी और ये चलायमान स्थिति में रहेंगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से कन्वे करना चाहूँगा कि जो सब्जी बेची जाएंगी वो चलायमान स्थिति में बेची जाए। कहीं पे भी एक जगह रुक के ठेला या फिर किसी मंडी में ये बेची ना जाए। चलायमान स्थिति में अपने अपने हाट ठेलों के माध्यम से गली गली में, घर के आगे लोग अपनी सब्जी ले सकते हैं। सर, ये कपड़े की दुकान और ये जो खोलने की बात कही गई थी पिछले दिनों, इस बारे में भी चर्चा की गई थी। हम लोगों की तरफ से भी कोशिश थी कि यदि हम उसको आने वाला जो मैरिज सीजन है, शादी का सीजन है, उसको देख के अलाउ कर पाएँ, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी हम लोगों के जीवन का प्रश्न है, जीवन मृत्यु वाली प्रश्न कुछ नहीं बन गया है, बड़ी ही गंभीर स्थिति है जिले लेवल पर भी। तो इसको देख के हम लोगों को कठोर निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग उसको अलाउ नहीं कर पाएंगे। इस बारे में चर्चा की जा रही है। बीमा अस्पताल के बारे में बात की जा रही थी, जनसेवा जो हॉस्पिटल है इसकी भी बात की जा रही है। जैसे हमको संसाधन उपलब्ध होते हैं इसको भी स्टार्ट कराएंगे हम। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बुधवार की शाम को प्रशासनिक अमला शहर में पेट्रोलिंग कराते हुए नजर आया। शहर के मुख्य मार्गों पर कुछ दुकानदारों द्वारा निर्धारित समय के बाद भी अपने प्रतिष्ठान खुले रखे तो अधिकारियों ने उन्हें फटकार लगाई। इस दौरान सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आशीष खरे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित नगर पालिका के अधिकारीगण मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से
जिले के जनप्रतिनिधि, मंत्री महोदय, सांसद महोदय, अधिकारीगण से चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और विस्तृत डिस्कशन हुआ। बाज़ार खोलने के टाइमिंग पे भी हुआ, अन्य दूसरी चीज़ों पे भी चर्चा की गई। फाइनली फिर ये निर्णय लिया गया कि तहसील में एसडीएम साहब अपने अपने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और किस टाइम फिक्स कर रहे हैं वो टाइम में उस दुकान को कोरोना किराना की दुकान और प्लस जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको अलाउ करें, बाकी किसी को अलाउ नहीं करें क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में। तो उसके तहत एसडीएम साहब के द्वारा ये पूरा जनप्रतिनिधि के माध्यम से तय किया गया कि 9 से लेकर के 1 बजे तक का टाइम रखें, उसके बाद में फिर पूरा कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाए। और हम लोग जो अभी गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अनुसार नागदा पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू के पालन कराने का प्रयास टीआई साहब द्वारा, हमारे द्वारा और स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के तारतम्य में आज भी कहीं से कोई खबर आती है कि साहब वो शटर डाल के ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सख्ती का मौका नहीं दें। हम लोग कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके पालन करें, करके पालन करें। संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बेड की जैसे बताया यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ के लिए बोला गया कि यहाँ व्यवस्थाएं करिए, तो स्थिति को सबको समझना पड़ेगा और कोरोना कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई के लिए लोगों को सामना करना पड़ेगा। आज तक हम समझाइश दे रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अब इस स्थिति का थोड़ा सा हमको सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना, हमें वो मौका ना दें वैधानिक कार्रवाई का। आर्थिक रूप से वैसे ही टूटा हुआ है आदमी, तो यदि जानबूझ के कर रहा है तो फिर हमें वो वैधानिक कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। कृपया कोरोना के नियमों का पालन करें, नागदावासियों से मेरा यही कहना है। और कुछ लोग घूम भी रहे हैं बगैर किसी कारण के, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? उन पर हम लोग 188 की कार्रवाई भी करेंगे। जहां हम लोग पाते हैं कि यदि सड़क गिरा के बहुत सारे ग्राहक अंदर हैं, सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बड़े से बड़ा जो जुर्माना है वो भी जरूर किया जाएगा। आज सीएसपी साहब नागदा एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसका निरीक्षण किया गया। हमारे पीछे है आर्य गार्डन, जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों ने खुद से एवं जो कमल आर्य जी वगैरह, इन लोग स्वप्रेरणा से कहा कि हम आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग उनको प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, और उन्होंने अपनी व्यवस्था भी यहाँ पे करवाई पूरी की पूरी वैक्सीनेशन की। और यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि 180 लोगों ने आज वैक्सीनेशन का लाभ लिया है। इसी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं मैसेज सभी को कन्वे करना चाहूँगा, जो भी अपने वार्ड में हैं, जो भी पार्षद वगैरह हैं, जो भी ऐसे सम्मानजनक लोग जिनकी धर्मशाला या गार्डन वगैरह है, वहाँ पे यदि वो चाहें तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। बीएमओ साहब डॉक्टर कमल सोलंकी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नगर पालिका के स्टाफ में ललित हैं, नितेश हैं जो हॉस्पिटल से, उनसे संपर्क करके अपनी जगह पे एक हम लोगों की तरफ से पूरी फैसिलिटी रहेगी वैक्सीनेशन की, लगवा सकते हैं। मूल उद्देश्य ये है कि ज़्यादा लोग संख्या में आएँ और टीकाकरण का लाभ लें, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग जो कोरोना के खिलाफ जंग है उसमें एक निर्णायक भूमिका रहेगी। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जिला क्राइसिस कमेटी की एक बैठक हुई थी आज सुबह 11 बजे, जिसमें माननीय मंत्री जी श्री मोहन यादव जी थे उपस्थित, सांसद महोदय उपस्थित थे, एवं जो उज्जैन जिले के जितने भी सम्मानीय विधायकगण जनप्रतिनिधि हैं वो उपस्थित थे, और सभी जगह के एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी मौजूद थे। बैठक में कुछ निर्णय इस प्रकार लिए गए हैं कि एक टाइम हमको फिक्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जितनी भी हमारी शॉप्स खुल रही हैं उसमें भी यह निर्णय लिया गया कि जो किराने की दुकानें हैं, सब्जी फ्रूट की जो दुकानें हैं, उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया। वो हमारे नागदा शहर में हम लोगों ने सुबह नागदा शहर एवं बुनेल शहर में सुबह 9 से लेके दोपहर के 1 बजे तक 4 घंटे का स्लॉट निर्धारित किया है, जिसमें किराने का सामान की बिक्री हो सकेगी। और इसके अलावा फ्रूट और सब्जी वितरण करने का भी यही समय रहेगा, जिसमें वो लोग हाथ ठेले के माध्यम से घूम कर शहर में गलियों में वितरण कर पाएंगे। एक जगह खड़े होकर उनकी बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा जितनी भी अन्य शॉप्स हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे स्टेशनरी हो, कोई जनरल स्टोर हो, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। 1 बजे के बाद सभी तरह से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा। यदि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का या फिर जो हम लोगों की जो गाइडलाइंस स्थापित की गई हैं, जो भी हमारे निर्णय लिया गया सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक दुकान खुलनी है, किराना दुकान, उसका यदि वायलेशन कहीं पाया जाता है तो अब बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मेरा फिर आप सभी के मीडिया भाई के माध्यम से ये अनुरोध है कि सभी लोग जो शासन की गाइडलाइंस हैं कोरोना के संबंध में और जो निर्णय लिए गए हैं जिले लेवल पे, उसका भी पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें, क्योंकि ये संक्रमण की जो चेन है
इसको तोड़ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सर, क्राइसिस की बैठक संपन्न हुई, उसके अंदर भीमा अस्पताल को लेकर भी चर्चा हुई थी सर। जी हाँ, चर्चा में कुछ इस तरह से आया कि जो बेड्स की ऑक्यूपेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है वहाँ पे उज्जैन में, और यह अनुरोध किया गया कि हम लोग सभी अपने अपने तहसील लेवल पर कोरोना का जहाँ पे रिस्क मॉडरेट से लेकर कम वाली स्थिति हो वहाँ पे अपने लेवल पे ही इलाज की व्यवस्था डेवलप करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर सुझाव आया था कि जनसेवा की जो व्यवस्था है उसका लाभ लिया जा सकता है, और जो बीमा अस्पताल है इसका लाभ लिया जा सकता है। हालांकि उसमें सिविल काम की और बाकी लाइन में बिछाने की ज़रूरत ज़रूर है, कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी और डॉक्टर वगैरह को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन उसको हम लोगों को एक टाइमलाइन के भीतर उसको सेटअप जमाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी ऐसी स्थिति यदि बनती है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स से ज़्यादा आते हैं जिसमें माइल्ड से लेके थोड़ा मॉडरेट तक बीच की स्थिति तक के सिम्टम्स यदि होते हैं तो हम उसको उज्जैन या इंदौर भेजने की बजाय यहीं पर ट्रीट कर सकें। सर, आज आपने बुधवार को 56 ब्लॉक वार्ड क्रमांक 3 स्थित श्री राम जानकी मंदिर में कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल व महामंत्री ओपी गहलोत की मौजूदगी में हुआ। टीकाकरण के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत व उनकी पत्नी अनीता गहलोत ने भी टीका लगवाया। वहीं दूसरी ओर 14 अप्रैल संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में वार्ड क्रमांक 3 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में टीकाकरण केंद्र स्थल पर अंबेडकर जयंती भी मनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अनूठी पहल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड क्रमांक 3 में की गई है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ भाजपा कार्यकर्ताओं को, और भी नगरवासियों से आग्रह करता हूँ कि जन जागरण का कार्य हम सभी अपने अपने वार्डों में करें, लोगों को प्रेरित करें। इस भयानक महामारी से लड़ने का एक ही उपाय है, समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। टीकाकरण से बिल्कुल ना घबराएं, टीका लगवाएं, ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है। बहुत बहुत भाई ले लो भाई, कोविड के पास बड़ा प्रसन्नता का दिन है कि आज 14 अप्रैल को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर आज हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। साथ ही शासन द्वारा उपलब्ध कोविड टीकाकरण केंद्र हमारे वार्ड में बनाया गया। मैं शासन के कोविड टीकाकरण केंद्र के कुछ में शासन को बधाई देता हूँ। साथ ही नागरिकों से अपील करता हूँ कि जैसा कि अम्बेडकर जी कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज वास्तव में वही कोरोना महामारी को देखते हुए हम सबको शिक्षित रहना है, शिक्षित साथ ही टीकाकरण का उपयोग करना है। इसलिए आज टीकाकरण लगाया है। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से हृदय से आभार।